जेल में मां बनने वाली है पति के 15 टुकड़े करने वाली सन की पत्नी। प्रेगनेंसी के दिखे लक्षण, लेकिन आखिर किसके बच्चे की मां बनने वाली है? वो शैतान पति सौरभ का या उसके कातिल आशिक साहिल का? पहले कुछ दिन पति के साथ रही, फिर पति को मारकर सन की आशिक के साथ शिमला, कुल्लू मनाली और कसौल चली आई। यहां दोनों ने शादी की और फिर पति पत्नी की तरह एक कमरे में रहे। 13 दिन तक हिमाचल में दोनों ने की मौज मस्ती और अब आने वाली है गुड न्यूज। कभी उसे उल्टी हो रही, कभी चक्कर आ रहे हैं, लगातार खराब हो रही तबीयत तो जेल प्रशासन के छूटे पसीने। बार बार साहिल से मिलने की जिद कर रही है कातिल मुस्कान। दोनों के पति पत्नी होने की कह रही है बात। ऑनलाइन पेशी के लिए दोनों जेल में मिले तो एक दूसरे को देखकर रो पड़े। आंखों आंखों में बात हुई, फिर करीब आने लगे तो पुलिस ने रोका। इस पर मुस्कान बोली, बात तो कर ही सकते हैं, हम पति पत्नी हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान की जेल में तबीयत बिगड़ रही है। बताया जा रहा है कि मुस्कान को जेल में कई उल्टी हुई और चक्कर भी आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि मुस्कान में तमाम प्रेगनेंसी के लक्षण नजर आ रहे हैं। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स को पत्र लिखा है। प्यारेलाल जिला अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब जेल में आकर मुस्कान का गायनिक टेस्ट करेंगे। इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मुस्कान प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। बता दें कि 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जेल आने के बाद मुस्कान का प्राइमरी मेडिकल टेस्ट किया गया था, तब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, लेकिन अब उसमें प्रेगनेंसी के ये लक्षण नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले पुलिस ने मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। मुस्कान के मां बाप ने हत्या के खुलासे वाली बात पुलिस के सामने फिर से दोहराई है। वहीं सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू अपनी नानी के पास रह रही है, लेकिन अब उसके लिए भी दादी और नानी पक्ष आमने सामने हो गए हैं। नानी कह रही है पीहू हमारे पास रहेगी, तो दादी अपनी पोती को अपने पास रखने के तर्क दे रही हैं। बता दें कि सौरभ की 3 मार्च की रात को उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर दर्दनाक हत्या कर दी थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बेहोश कर दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया था। हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके 15 टुकड़े किए गए थे। सिर को गर्दन से काटकर अलग कर दिया था। दोनों हाथ कलाई से काट दिए थे और पैर भी अलग कर दिए थे। कटा सिर और दोनों हाथ एक बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया था, जबकि धड़ को बेड के बॉक्स में डालकर ऊपर उसकी पत्नी मुस्कान सोती रही। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने 4 मार्च को एक नीला ड्रम खरीदा और शव को इसमें डालकर सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर इसमें जमा कर दिया। 4 मार्च की शाम को मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल चले गए। यहां अलग अलग जगह पर दोनों 13 दिन तक रुके और पता चला है कि एक मंदिर में दोनों ने शादी की और फिर पति पत्नी की तरह एक ही कमरे में रहे। बीते 11 मार्च को मुस्कान ने मनाली में साहिल का जन्मदिन भी मनाया था। साहिल और मुस्कान 17 मार्च की देर रात मेरठ आए और 18 मार्च को सौरभ की हत्या का खुलासा मुस्कान ने किया। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है कि जेल में बंद मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, ये डॉक्टर्स की चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर वो टेस्ट में प्रेग्नेंट पाई जाती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो किसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसके पति की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे उसने अपने हाथों से मार डाला था, या फिर उसके सन की आशिक साहिल के बच्चे की मां।